I never thought a simplest plan to cheer my friend's younger sister would turn into the scariest ride of my life. Hi, welcome back to India's best YT channel and watching my series Brew and Truth, जहाँ हम करते हैं अपने दिल की सही और सच्ची बातें और हम यहाँ पे किसी को जज नहीं करते. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ रीसेंट इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ जिसकी वजह से मैंने कुछ टाइम के लिए कंटेंट क्रिएशन भी रोक दिया था बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग इनफ स्ट्रेंथ टू गो आउट एंड शूट द कंटेंट एंड घर पे भी आई वॉज सो डिस्टर्ब्ड. सो दिस स्टोरी मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले स्टोरी ही तुम लोगों को बतानी चाहिए. दिस वॉज इनसेन एंड दिस वॉज a trauma giving incident, trust me. So first of all, let me give you some background so you can understand what was happening. Recently one of my friend, let's name her Shruti, shifted here in Gurgaon near my house. मतलब हम लोगों का घर इतना ज़्यादा पास है कि बस हम स्टेज उतर के थोड़ा सा चलेंगे तो एक दूसरे के घर पहुंच जाएंगे. तो शी इज़ लिविंग इन द सेम कंपाउंड एंड घर भी मैंने ही उसको हंट करने में हेल्प किया था. नाउ उसकी यंगर सिस्टर वॉज विजिटिंग हर और कुछ टाइम से उसकी यंगर सिस्टर भी यहीं पे रह रही थी. लेट्स नेम हर अनन्या. सिस्टर इज नॉट डूइंग एनी जॉब, शी वांट टू एक्सप्लोर गुड़गांव एंड दैट इज़ अ कॉमन थिंग. कोई भी आएगा तो उसको यही करना होगा. हमें भी लगा कि यार हमें उसको भी कहीं घुमाना चाहिए बिकॉज शी इज़ अकेले कैसे जाने दें ऐसा करके सोच के I proposed a plan कि let's go to 32nd Avenue here in गुड़गांव जहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, बार्स, कैफ़ेज़ और एग्जिबिशंस भी होते हैं. बहुत सुंदर जगह है गूगल की ऑफिस की बिल्डिंग के पास में. तो दिस इज़ द होल सेटअप वी प्लान. बट हमने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ तक पहुँचने में आधे घंटे की जो राइड हम लेने वाले हैं वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक और कितनी ज़्यादा स्केरी हो जाएगी और शायद हमें एकदम हॉन्ट करके रखेगी कि हम कभी भी दोबारा वहाँ अकेले जाने की सोचने पे तो 2 बार तो डर ही जाएंगे. ये बहुत ही रीसेंट डेज की बात है. लास्ट वीडियो पोस्ट करने के एक आध दिन के बाद की बात है ये. वी वर सिटिंग एट माई प्लेस एंड वी डिसाइडेड कि लेट्स गो टू 32nd एवेन्यू बट दोज डेज वर रेनी. तो मैंने डिसाइड ये कर लिया कि चलो 32nd एवेन्यू चलेंगे कल अगर बारिश नहीं होती है. तो दिन में तो बारिश हुई बट शाम से इट वॉज नॉट रेनिंग एज मच जितना पहले हो रही थी और धीरे धीरे रात तक बारिश रुकने लगी. रात एज इन 7 PM की बात कर रही हूँ मैं. 4 से 7 के बीच में बारिश काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी. एक आध ड्रॉपलेट्स ही गिर रहे होंगे. आई वॉन्टेड टू एंड दैट प्लान बिकॉज बारिश मुझे इतना अच्छा वाइब्स नहीं दे रही थी और I just wanted to, it's a gut feeling you can say, I wanted to end that plan, I wanted to cancel that plan. But मुझे ऐसा लगा कि वो बेचारी उसकी क्या गलती है, फिर मेरा वीक ऑफ नहीं होगा, उसकी बहन का वीक ऑफ नहीं होगा तो हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे करके वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है यार थोड़ा मैनेज कर लेंगे और चलते. आस्क्ड हर कि तुम भी तैयार जब हो जाना तो डू लेट मी नो, I'll be there and कैब बुक कर लेना ताकि हमें कैब मिल जाए. 32nd एवेन्यू हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स मैक्सिमम 25 मिनट्स अवे. तो इसे हम यहाँ गुड़गांव में शॉर्ट राइड्स मानते हैं कि कम दूरी की जगह है. मोस्टली कैब्स वर नॉट एक्सेप्टिंग द राइड्स, मे बी दे वर फियरिंग कि पानी भरा होगा या इधर कुछ होगा या उधर उनको प्राइस कम लग रहा होगा तो कैब्स वर नॉट एक्सेप्टिंग. ये दूसरा साइन था. वी हैव टू मेक श्योर कि अगर नहीं हो रहा, गॉड कह रहा है मत जाओ तो मत जाओ. बट उसने इग्नोर किया वो चीज़ को और उसने सबसे बड़ी गलती कर दी. उसने ऑटो बुक कर लिया. मैं कोई बहुत अमीर ज़ादी नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑटो रिक्शाज. मैं बहुत ऑटो रिक्शाज में ट्रैवल करती हूँ एंड जनरली मैं ऑटो रिक्शाज ही बुक करती हूँ. लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमें सोच समझ के ही फैसले लेने होते हैं. फर्स्ट, इट वॉज अ मानसून टाइम. सेकेंड, इट वॉज ऑलमोस्ट 7 PM, रात हो रही थी. थर्ड, 32nd एवेन्यू के बीच का जो रास्ता है वो हमें ठीक से पता नहीं है. मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि भाई मैं रेडी हो गई हूँ, तेरा क्या सीन है, कैब आ रही है? उसने बोला कि हाँ आ जाओ, बुक हो गई है.
मैं उसके घर पे गई, मुश्किल से 3-4 मिनट लगे होंगे मुझको जाने में। मैंने बोला कि क्या सीन है, चलो कितनी देर में कैब आ रही है। उसने बोला कि बस आ गई है, बाहर खड़ी है, चलते हैं। मैं बाहर, मतलब हम तीनों बाहर गए एंड वहां पर मैंने देखा कि सामने एक ऑटो रिक्शा खड़ा है। There was no cab, it was an auto rickshaw. एंड मैंने अपनी फ्रेंड को तुरंत ऐसे देखा है कि तूने ऑटो बुक कर लिया है, क्यों? शी वॉज लाइक कि कोई राइड एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, ऑटो ने एक्सेप्ट किया। मैंने एनी पे लगा दिया था कि प्राइम हो जाए, सेडान हो जाए, कुछ हो जाए, बट ऑटो ने एक्सेप्ट किया है, तो मैंने ऑटो को ही बुक कर लिया। तो आई वॉज लाइक ठीक है, चलो इसमें ही मैनेज करते हैं। अब वो ऑटो रिक्शे वाला बहुत ही ज़्यादा शेडी लगा मुझे, बिकॉज कि मेरे घर के दरवाज़ा, मतलब ऐसे ही दरवाज़ा है ग्रिल वाला, ये इधर ऐसे दीवार है, दीवार के यहाँ पर एक छोटा गड्ढा है। यहाँ पर ऑटो लाने का कोई सेंस नहीं है। आप दरवाजे के पास ऐसे से खड़ा कर दो, बैक करना है आप ऐसे ऐसे बैक कर लोगे। इस दीवार के पास गड्ढे में लाने का क्या सेंस है? वहाँ पर एक गड्ढा है, मैंने उसको बोला भैया घुमा लो, पानी भरा है, आराम से बैठ जाएंगे। उसने घुमाने के लिए दीवार की तरफ मोड़ा और गड्ढे में जाके ऑटो अटक गई। नाउ वो उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो बाहर निकले, बट ऑटो तो ऑटो है, गड्ढे में जाके इतना उसके अंदर पावर नहीं है कि निकल जाए। मैंने चार्ज लिया, मैं गई और मैंने ऑटो को खींचा। ऑटो कितनी हल्की होती है और वो बाहर आ गई। वो बंदा अंदर ही बैठा था, स्टार्ट करके वो इंजन से पुश लगा रहा था। मैंने ऑटो खींची, ऑटो बाहर आ गई, हम यहाँ बैठ गए। हमें लगा कि ठीक है, हो सकता है उसको दिखा ना हो, थोड़ा अंधेरा है, लाइट भी फ्लक्चुएट हो रही है। तो इट इज़ अबाउट रात का 7:10, 7:15 ऐसा कुछ टाइम हो गया था जब ये सब हो रहा था। तो मुझे लगा चल ठीक है, मानसून है, बादल है, अंधेरा है, नहीं समझा होगा। उस समय पे हमें इतना शक तो नहीं हुआ कुछ भी। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए, एवरीथिंग वॉज फाइन। बस वो बहुत तेज़ चला रहा था, पानी के बीच में से भी बहुत तेज़ चल रहा था। मैं उसको बोल रही हूँ कि भैया गड्ढे हैं, आराम से चलाओ भैया, हमें कोई जल्दी नहीं है। एंड उसने अपने आप से बातें करनी शुरू कर दी कि मैडम मुझे जल्दी है थोड़ी, मैंने एक्सेप्ट कर ली राइड, इधर की थी, 32nd एवेन्यू जाना है। अच्छा ये तो थोड़ा दूर पड़ेगा, मैं यहीं रहता हूँ पीछे। एंड यहाँ से मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा ठनकना शुरू हुआ और मुझे लगता है कि उन दोनों के दिमाग में भी थोड़ी सी ये चीज़ तो पिंच करी जाके कि ये इतनी अपने बारे में बातें क्यों बता रहे हैं और इतना ज़्यादा हंस हंस के बातें कर रहा। He was so cheerful, so jolly that he was giving us a feeling that he is drunk. But हमने सोचा कि यार शायद कोई अपनी ज़िंदगी में खुश होने का ट्राई कर रहा है एंड वी आर जजिंग देम, क्योंकि ऐसी कोई महक वहक तो नहीं आई थी उसके पास से दारू वारू की। तो हमने सोचा कि यार अपने मन को शांत करो और मेन रोड से वो लेके जा रहा है, पहुंचा दे। तो हमें एक सीधा सीधा रास्ता है 32nd एवेन्यू के लिए, जितना मुझे याद है, बट वो हमें उधर से ना ले जाके एक दूसरे रास्ते से लेके जा रहा था जो भी 32nd एवेन्यू ही जाता है, बट दैट इज़ अ लॉन्गर रूट एंड मच कंजस्टेड, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होगा, आबादी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं। तो वो चीज़ समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। जब हम उस रूट पे पहुँचे, उस ट्रैफिक में पहुँचे, मेरे को समझा कि हम लोग दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। जब तक मैंने कुछ भी सेंस किया, उस बंदे ने ट्रैफिक से कोने में लेके एक जगह पे ऑटो खड़ी करी, एक बंदे को बोला तेरा ईयरफोन तो ले, तेरा फ़ोन तो ले। एक दूसरा ऑटो ड्राइवर आता है और ऑटो ड्राइवर उतरता है और वो वाला ऑटो ड्राइवर अंदर बैठ जाता है। एंड आई वॉज सो स्कैर्ड एंड both of them were so scared. That was insane कि ये बंदा था ही नहीं ऑटो ड्राइवर, या तो ये था बट ये जा रहा है मैं किसी और के हाथ में छोड़ के। एंड जैसे वो दूसरा ऑटो ड्राइवर बैठा है, हमें पूरी हवा के साथ में फील हुआ कि ही इज ड्रंक। हमें बिल्कुल फील हुआ, महक आई उस चीज़ की। एंड मैंने तुरंत पता नहीं कैसे मेरे मुंह से ये निकला है, मैंने उस बाहर वाले ऑटो ड्राइवर को, ऑटो ड्राइवर 1, ऑटो ड्राइवर 2 ये नाम दे देते हैं। तो ऑटो ड्राइवर 1 को मैंने तुरंत ऐसे बाहर देख के बोला कि भैया तुम हम लोगों को किडनैप तो नहीं करवा रहे हो। मैंने उसके मुंह पे ही उसको पूछ लिया, क्योंकि वहाँ भीड़ थी और मैं कूद जाती भाई बाहर। बट वहाँ पे थोड़े बहुत ऑटो ड्राइवर्स और थे आसपास, तो मेरे को और डर लग रहा था बाहर जाने में, बिकॉज कि ये इधर क्यों लाया, क्या ये इनका एरिया है, क्या मैं ऑटो से कूदूंगी तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, बिकॉज ऑटो में मेरा ट्रैक है, मैं GPS किसी को भेज रही हूँ।
या मैं अपने घर पे राइड शेयर कर सकती हूँ, एसओएस हो सकता है, ऊबर से मुझे कोई हेल्प मिल सकती है। तो व्हाट इफ दिस इज देयर प्लान कि हम बाहर निकल जाएं और ये हमें यहाँ पे कैप्चर कर लें, क्योंकि हम यहाँ बाहर निकल के कहाँ जाएंगे, हम अपने घर से दूर आ चुके हैं। उसके बाद में वो हंसने लग गया कि अरे मैडम इसका ऑटो है, ये खाना खाने गया था तो मैं लेने आ गया और राइड एक्सेप्ट कर ली थी, उसके खाने का टाइम था, ये था वो था। हम लोगों को उसने दुनिया भर की नौटंकी बताई और तब भी वो हंसता जा रहा था। एंड हमने उसकी पिक्चर कैप्चर करने की कोशिश की, बट क्योंकि ऑटो हिल रही थी और स्टार्ट थी तो इतनी क्लियर पिक्चर नहीं आई है। आई बी पुटिंग हिज पिक्चर ओवर हेयर जस्ट बिकॉज कि तुम भी अवेयर हो भाई कि ये चीज़ रियल है, इट्स नॉट अ मेड अप स्टोरी। ऑटो ड्राइवर टू ने ऑटो चलानी शुरू कर दी एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड, माई फ्रेंड्स वर वेरी स्केर्ड। और मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मैं कैसे सेफगार्ड करूं इन दो लड़कियों को भी और खुद को भी। और ज़्यादा टेंशन तो मुझे हो रही थी मेरी फ्रेंड की छोटी बहन के लिए, अनन्या के लिए, बिकॉज शी वॉज न्यू। उसके पेरेंट्स क्या क्या बीतेगी भाई, उनके घर की दो लड़कियां यहाँ पे हैं। मैंने तुरंत से व्हाट्सएप मैसेज किया टू माई फ्रेंड जो वहीं पे बैठी थी कि कैन यू सेंस दैट अल्कोहल वाला ब्रेथ। शी सेड यस एंड आई वॉज सो शॉक्ड, आई वॉज इन अ ट्रॉमा एट दैट टाइम कि मैं क्यों निकली घर से, जब मेरी गट फीलिंग कह रही थी नमता मत निकल मत निकल मत निकल, मैं क्यों निकली घर से। दिमाग में चलने लगा कि मैं सल्यूशन ओरिएंटेड हो जाती। अगर मैं यही सोचती रही और ब्लेम गेम में फंसी रही कि मैं क्यों निकली तो कुछ नहीं होगा। इससे पहले हमें सल्यूशन सोचना होगा, कौन हमें प्रोटेक्ट करने यहाँ पर आ सकता है। मैंने तुरंत से अपनी एक फ्रेंड को व्हाट्सएप मैसेज करना शुरू किया। मैंने उसको तुरंत अपनी लाइव लोकेशन शेयर करी 8 घंटे का लगा के, और उसको मैंने बोला कि देख, आई एम इन एन ऑटो विद अ शेडी ऑटो ड्राइवर, so if I not confirm you my safe reach at my destination, go to police straight away, I would be kidnapped। मैं कहीं भागी नहीं हूँ, मैं कहीं खुद से गई नहीं हूँ, I am giving my acknowledgement, I could be kidnapped। उस समय वो सो रही होगी बिकॉज उसका भी कल ऑफिस था और उस समय पे हमारा बहुत जल्दी ऑफिस हो रहा था, नेक्स्ट डे उसका ऑफिस था एंड शी माइट बी स्लेप्ट एट दैट टाइम। उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स एट दैट मोमेंट नहीं किया, बट मैंने एक सिक्योरिटी के लिए उसको भेजा। देन मैंने तुरंत से उन लोगों को बोला कि इफ़ यू नो समबडी हु कैन कम देयर, एनी बॉय गर्ल एनीवन, आस्क देम। मैंने अपनी लोकेशन अपने लव्ड वंस को, अपनी फैमिलीज को शेयर करनी स्टार्ट कर दी एंड उन लोगों ने भी सेम चीज़ करनी स्टार्ट करी कि अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को अपनी लोकेशन फटाफट शेयर करी एंड उनको बोला कि भाई हम किसी तो शेडी इंसान के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। नाउ ही वॉज रैश ड्राइविंग, ऐसी ड्राइविंग कि आई वॉज अबाउट टू फॉल आउट ऑफ द ऑटो रिक्शा। मेरी इस उंगली में 2 बार चोट लगी बिकॉज I was trying to grab the handles, जो भी उसमें छोटे छोटे पाइप्स होते हैं। रिक्शा का बेस ये है, रिक्शा ऐसे चलेगा, गड्ढा आएगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। He was driving like this। उसके ऑटो में बैठ के I was bending this much and I was about to fall out of the ऑटो रिक्शा बिकॉज मैं साइड में ही बैठी थी एंड आई वॉज फीलिंग कि ये इतना हल्का ऑटो रिक्शा है जिसको मैंने अपने एक हाथ से खींच के उस पॉट होल से बाहर निकाला है। ही इज ड्राइविंग टेढ़ा। वॉट इफ आई गेट इन टू दिस, जो भी यहाँ पर पानी भरा पड़ा है जिससे बचाने के लिए ये साइड में पता नहीं कहाँ फुटपाथ पे चढ़ा रहा है, डिवाइडर के टूटे हुए डिवाइडर पे चढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो। ही वॉज सो ड्रंक कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था एंड वो हमें घुमा के पता नहीं कितने लंबे रास्ते से उसने हमें ले जाके 32nd एवेन्यू में एट लास्ट ड्रॉप करा। पूरे रास्ते वी वर टॉकिंग कि कैसे हमारे फैमिली वालों को पता है कि हम जा रहे हैं। हम उसके सबकॉन्शियस में फीड कर रहे थे कि if something happened to me or them, family will come after you,
they will seek you, they know our location, they know where we are going. Because ऐसे लोगों को क्या लगता है ना कि लड़कियां अगर अपने घर से झूठ बोल के निकल रही हैं या उन्होंने अपने घर पे नहीं बताया है तो they got a good chance to grab those girls ना. तो मेरे को था कि मैं तेरे को पहले बता देती हूँ that I am not that girl. इसके घर पे पता नहीं कि वो किधर जा रही है. And if you do anything with me, if you'll do anything with me, my family will kill you. इतना तो मैंने उसके दिमाग में डालने की कोशिश कर दी. 32nd एवेन्यू पे हमें वो लेके पहुंच गया और हम वहाँ पहुँचे ऑलमोस्ट 8:20 पे. जो मेरे घर से रास्ता 25 मिनट की है बाय एनी मीन्स, ऑटो, कैब और रैपिडो से तो और जल्दी पहुँच जाएंगे. बट 25 मिनट की रास्ता को उसने मोर देन एन आवर का रास्ता बना दिया. तो दैट वाज सो स्केरी फॉर अस. मैं कहीं ना कहीं तो बहुत अनशन जगह से घुमा के लेके आया, बहुत शेडी जगह है, पुराना गुड़गांव, ऐसी जगह है जहाँ पे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी. कॉन्स्टेंटली मुझे फील हो रहा था कि ही वॉज थिंकिंग कि जो उसका प्लान है वो एग्जीक्यूट करे. बट ही गॉट स्केयर्ड बिकॉज वी वर 3 एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू ईच अदर कि घर पे हमारे पापा वेट कर रहे हैं, इतने बजे तक घर पहुंच जाना है वरना पापा गुस्सा करेंगे, भैया लेट हो रहा है थोड़ा, आप ये लॉन्ग रूट से क्यों लेके जा रहे हो, और ऐसे हमारे घर वाले फिर डांटेंगे. तो हम उसको ना ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में उसको डाल रहे थे कि घर पे बहुत लोग हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं. आई वुड सजेस्ट एवरी गर्ल कि जब भी आप ट्रैवल करो आपके पास नंबर 1 पेपर स्प्रे होना चाहिए, नंबर 2 स्विस नाइफ या कोई भी टाइप का नाइफ भी होना चाहिए, नंबर 3 गाड़ी देख कर बोर्ड करो. इनफैक्ट जो हमसे गलती हुई, जो मैं अक्सर नहीं करती हूँ, मैं ना ड्राइवर की फ़ोटो खोल के ड्राइवर का फेस मिला लेती हूँ. दिस टाइम मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने गाड़ी बुक ही नहीं करी थी और मैं बस बैठ गई किसी और के भरोसे पे. तो आप ज़रूर फेस मिलाओ कि वही ड्राइवर आपको लेने आया है या नहीं. 4th थिंग ये होगी कि आप बैठो, तुरंत ही अपनी लोकेशन भेज दो, तुरंत अपने लव्ड वंस को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेरेंट्स को अपनी लोकेशन भेजो. एंड द 5th थिंग, अगर आप कैब में हो तो चेक करो कि वो चाइल्ड लॉक तो नहीं लगा है बैठने से पहले. और अगर आप ऑटो रिक्शा में हो तो आप सेंस करो कि इस ऑटो रिक्शा में कोई भी पुलिस को कांटेक्ट करने वाले बोर्ड्स ये सब कुछ लगे हैं या नहीं, या फिर वो ऑटो रिक्शा का नंबर मैनिपुलेटेड तो नहीं है, क्योंकि आजकल ये लोग ऐसे ऊपर से स्ट्रिप चिपका देते हैं नंबर प्लेट के. दे आर becoming so intelligent into doing crimes rather than doing work. So you have to be more intelligent. As being a girl, I would suggest कि अगर बहुत बरसात में और अंधेरे में आपको ट्रैवल करने की एक्सट्रीम नीड नहीं है तो कभी मत करो. आपके प्लान ज़िंदगी में 100 बार बन जाएंगे अगर ज़िंदगी रहेगी तो. दिस वॉज द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जिसने मेरे को कंटेंट क्रिएशन से भी रोक दिया, मेरे को हर जगह से डिस्ट्रैक्ट कर दिया और बहुत ट्रस्ट इश्यूज दे दिए. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू डोंट नो मी, माई नेम इज़ अनंता. यू कैन लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट. कमेंट बिलो कि तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ हुआ है या फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो ऑटो ड्राइवर की चाल थी या बस एक कोइंसिडेंस. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आई लव यू.